नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल 9 PM तक। दोस्तों, मिस्र में हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के शांति समझौता हो चुका है। इसमें दुनिया के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ साथ और भी देश के बहुत सारे नेता थे। इस शांति सम्मेलन में कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते का पूरा श्रेय अपने ऊपर लिया और कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनका गुणगान किया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजिप्ट, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ ऐतिहासिक गाजा शांति समझौते पर दस्तखत किए और इजराइल और हमास के बीच गाजा में यह सीज फायर हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के नेता पहुंचे, लेकिन यह शिखर सम्मेलन कम और ट्रंप की कूटनीति की क्लास ज्यादा लग रहा था। इस क्लास के नियम राष्ट्रपति ट्रंप ही तय कर रहे थे और किस नेता को मंच पर भाषण देने का मौका मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसका फैसला भी एक हेडमास्टर की तरह वो ही कर रहे थे। इस क्लास में मौजूद नेताओं ने भी पूरी गंभीरता से राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात सुनी, उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कुछ बोलने का मौका मिलते ही सबसे पहले जमकर ट्रंप की प्रशंसा की। और वहां ट्रंप की तारीफ करने की एक तरीके से एक होड़ लगी हुई थी, एक रेस चल रही थी कि कौन से देश का नेता ट्रंप की कितनी ज्यादा तारीफ करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी ज्यादा तारीफ की कि उसके बाद से ही लगातार उनकी चर्चा हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि ये तारीफ कम और मक्खन ज्यादा लग रहा था। हो सकता है कि वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए शायद एक और लोन लेना चाहते हैं और इसीलिए इतनी मक्खनबाजी हो रही है। ये तस्वीरें अपने आप में आपको सब कुछ बता देंगी कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को किस कदर खुश करने में लगे हुए हैं। वैसे ये पहला मौका है जब ये क्लास व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि अमेरिका से करीब 9000 किलोमीटर दूर इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में हुई। सबसे पहले आप वहां से आई इन तस्वीरों को देखिए। Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. We have Norway. Oh, Norway. Oh, yeah, Norway. Where's Spain? Where's the United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. That's very nice that you're here. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की क्लास पहले लगा चुके हैं, जिनकी तस्वीरें हमने आपको तब भी दिखाई थी। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब कुछ देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने व्हाइट हाउस में मीटिंग की थी और ये सब लोग कुछ इस तरीके से बैठे थे जैसे ट्रंप उस स्कूल के हेडमास्टर हों। और फिर आप याद कीजिए, उसके बाद उन्होंने दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओज के साथ एक मीटिंग की थी, वहां पर भी ऐसा ही लग रहा था। और 13 अक्टूबर को इजिप्ट में ट्रंप की कूटनीति की यह नई क्लास शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के दौरान कई दूसरे नेता मंच पर मौजूद थे। और इस क्लास में ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की तारीफ की और उन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बताया। जनरल असीम मुनीर ट्रंप से रेयर अर्थ मिनरल्स की डील पहले ही कर चुके हैं और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। शायद इसीलिए ट्रंप अब जनरल असीम मुनीर को इतना पसंद करने लगे हैं। जबकि मंच पर ट्रंप के ठीक पीछे शहबाज शरीफ भी खड़े हुए थे और इसके तुरंत बाद ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तरफ मुड़कर उनसे भी कहा
कि क्या वो वही बात बताना चाहेंगे जो उन्होंने पहले बताई थी। अब सोचिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने शहबाज शरीफ के लिए अपना भाषण बीच में ही रोक दिया ताकि शहबाज शरीफ कुछ बोल सकें। और अब आप ट्रंप का वही बयान सुनिए जब वो कह रहे हैं बीच में बोलते बोलते कि क्या आप भी वो बात बताना चाहेंगे। देखिए। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump. और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मंच पर ब्रिटेन, इटली और कनाडा जैसे देशों के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। लेकिन ट्रंप ने इस क्लास में खुद के बाद, अपने बाद शहबाज शरीफ को बोलने का मौका दिया और ऐसा लगा मानो पहले से ही इसकी तैयारी हो चुकी थी। मंच पर शहबाज शरीफ जैसे ही माइक के पास पहुंचे, उनके सहयोगी ने कुछ कागज उनके सामने लाकर रख दिए और इसके बाद कूटनीति की क्लास का वो चैप्टर शुरू हुआ जिसके लिए एक शब्द को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है और वो शब्द है चाटुकारिता। इसे चाटुकारिता कह लीजिए, चमचागिरी कह लीजिए या फिर मक्खन लगाना भी आप इसे कह सकते हैं। भाषण देने का मौका मिलते ही शहबाज शरीफ अगले 5 मिनट तक बिना रुके राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ करते रहे। ट्रंप को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे सच्चा और सबसे डिजर्विंग उम्मीदवार बताया। शहबाज शरीफ ने वहां ट्रंप की इतनी तारीफ की कि ये तारीफ कम और मक्खन ज्यादा लग रही थी और ये पाकिस्तान की नई कूटनीति है जिसे आप बटर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। तो पहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आतंकवाद दिया और अब आज हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की सेना को और वहां की सरकार को अब मक्खन का उत्पादन शुरू कर देना चाहिए और पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को आतंकवाद के बाद मक्खन बाजी के लिए याद करेगी। सबसे अच्छा मक्खन पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगाते हैं। मक्खन लगाने में एक्सपर्ट है। आपको याद होगा व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों ने ही मिलकर रेयर अर्थ मिनरल्स राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाए थे एक सेल्समैन की तरह, और तब भी उन्हें बड़ा मक्खन लगाया था। और इस बार इजिप्ट में शहबाज शरीफ अकेले थे, लेकिन उन्होंने बटर डिप्लोमेसी करते हुए असीम मुनीर की कमी ट्रंप को महसूस नहीं होने दी। 13 अक्टूबर को जब शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, तो इस मौके पर उस समय इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के रिएक्शन की भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उनका रिएक्शन देखिए। जॉर्जिया मेलोनी उसी मंच पर पीछे खड़े होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर शहबाज शरीफ का बयान सुन रही थी और ऐसा लग रहा था मानो शहबाज शरीफ की बातें सुनकर उन्हें अपने कानों पर या तो यकीन नहीं हो रहा था या फिर वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हैरान जरूर दिखाई दे रही थी कि किसी देश का प्रधानमंत्री क्या ऐसा बयान भी दे सकता है। अब आप शहबाज शरीफ का वही बयान सुनिए जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की अपनी वजह बताई है। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? तो इस मंच से शहबाज शरीफ ने हर वो बात कही जो ट्रंप को पसंद है। हमारे देश में भी एक बड़ा मशहूर गाना है कि जो आपके दिल को पसंद हो हम वही बात कहेंगे, और शहबाज शरीफ भी बिल्कुल वही बात कर रहे थे जो ट्रंप को पसंद है। राष्ट्रपति ट्रंप जो बातें सुनना चाहते थे, शहबाज शरीफ उससे भी 2 कदम आगे निकल गए, जिसे सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप सुनकर आप देखेंगे तो गदगद हो गए, खुशी से गदगद हो चुके थे।
ट्रंप ने मजाक में कहा कि अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और अब इस क्लास को खत्म करके सबको घर चले जाना चाहिए। Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. तो इस गाजा शांति शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ा जो पाखंड है, सबसे बड़ा नाटक है, सबसे बड़ा जो ड्रामा है, वो पूरी दुनिया को शहबाज शरीफ ने किसी आर्टिस्ट की तरह दिखाया। इजिप्ट में उन्होंने गाजा के युद्ध विराम पर लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसी समय जब वो ये सारी बातें कर रहे थे, जब ये सारा नाटक, सारी मक्खनबाजी कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान की सड़कों पर गाजा शांति समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और वहां पर शहबाज शरीफ की पुलिस लोगों पर गोलियां चला रही थी। ये शहबाज शरीफ का डबल स्टैंडर्ड है जिसमें वो शांति की बात करके अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना अच्छा दोस्त बताकर उनके काम की तारीफ की और भारत को एक महान देश बताया। अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अब बहुत अच्छे से रहेंगे और इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़े और अपने पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ उन्होंने इशारा किया और शहबाज शरीफ ने किसी आज्ञाकारी नेता की तरह मुस्कुराते हुए ट्रंप का पूरा समर्थन किया और हाँ में हाँ मिलाई। और ये सब कुछ दुनिया भर के कैमरों के सामने चल रहा था। इसलिए अब आप राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. तो इस मंच से आपने देखा ट्रंप तो बेहद खुश हैं ही क्योंकि दुनिया भर के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने जो गाजा में शांति समझौता करवाया है उसका श्रेय आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप को अब दिया जा रहा है और साथ ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारत ने गाजा शांति समझौते पर हुए इस दस्तखत का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस शिखर सम्मेलन में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नहीं गए और उन्होंने अपने विशेष प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भेजा और उन्होंने वहां राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की भारत के प्रतिनिधि के तौर पर। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए और उन्होंने विदेश राज्य मंत्री को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है और ये रही वो तस्वीर आपके सामने। अब इजिप्ट में इस मंच से राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में शांति का सारा श्रेय ले लिया और इस सीज फायर का श्रेय उन्हें मिलना भी चाहिए, पर अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया को नहीं मिल पाया है। शांति समझौता तो हो गया, लेकिन क्या शांति भी होगी और ये शांति कितने दिन तक रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। जैसे एक सवाल सबके मन में है कि इसके बाद हमास का क्या होगा। क्या हमास पहले की तरह अपने पहले के चरित्र में रहते हुए वैसे ही रहेगा, उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। गाजा में अब किसका शासन चलेगा। असल में शांति समझौते के बाद हमास से यह कह देना चाहिए था कि अब हमास गाजा में प्रवेश ना करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमास को लेकर ही है कि अब हमास का क्या होगा, क्योंकि हमास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमास ना आज खत्म हुआ है और हमास गाजा में वैसे ही सक्रिय है जैसा कि पहले था। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमास इस शांति समझौते को आगे कितने दिनों तक चलने देना चाहता है। दोस्तों, इससे लगता है कि पाकिस्तान जहां भी रहेगा वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। यहाँ भी उसने वही चाटकारता वाली आदत दिखाई, यहाँ पर भी उसने अमेरिका के गुणगान में पीछे नहीं रहा। ये वीडियो देख करके आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल 9 PM तक को अभी सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।